हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है आयुषी और मैं KVS TGT की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें मेरा टीचिंग जो सब्जेक्ट है वो है सोशल साइंस। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का जो टीचिंग सब्जेक्ट है वो क्या है, या आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वैसे आप लोगों को ये मैं जो लाइन बोलती हूँ कि आप लोग भी कमेंट करके बताइए, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ना तो आप मेरी वीडियो को लाइक ही करते हैं और ना ही आप मेरी वीडियो पर कोई कमेंट करते हैं। और इसी चीज़ को लेकर आज मेरे घर वालों ने भी मुझे एक चीज़ बोला कि तुम इतने बोरिंग ब्लॉग्स बनाती हो कि लोग तुम्हें देखना ही पसंद नहीं करते। और मेरे हस्बैंड ने भी यहाँ तक कह दिया कि जब मैं तुम्हारा कभी ब्लॉग देखता हूँ ना, तो मैं थोड़ा सा ही देख के ना बंद कर देता हूँ, क्योंकि तुम अपना बस डेली का ये मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो मैं हटा देता हूँ। तो मैं ना ये कोई एंटरटेनमेंट के लिए ब्लॉग नहीं बना रही हूँ। मैं आप लोगों के साथ अपनी दिल की बात शेयर करती हूँ कि मेरा ब्लॉगिंग जो मैं कर रही हूँ, मेरा इसका कोई मकसद नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए कोई एंटरटेनमेंट का साधन लाऊं, या मतलब मुझे इससे कोई अर्निंग करनी है। देखो, अगर मुझे यूट्यूब से ही अर्निंग करनी होती तो मैं और भी कोई अलग कंटेंट पर वीडियो बनाती। बट मैं आप लोगों के साथ वीडियो इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ये दिखाना चाहती हूँ कि एक बच्चे के होने के बाद, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने के बाद, आपके खुद के ड्रीम्स को अचीव करने के लिए आपका जो स्ट्रगल है, उस चीज़ को मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि खुद सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए स्टडी कैसे करते हैं। जब मैं भी स्टडी कर रही थी और मैं उस समय व्लॉगिंग नहीं करती थी ना, तो मैं काफ़ी ना डिमोटिवेट हो जाती थी ये सारी चीज़ें देखते हुए कि कहीं बच्चा रो रहा है, कहीं हमारा काम फैला हुआ है, कहीं हम लोगों को ऐसे लोग नेगेटिव थॉट्स बोल रहे हैं, हमारी खुद की स्टडी है, इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करूं। तो मैंने भी खुद एक यूट्यूब पे एक ब्लॉग देखा था, जो स्ट्री ड्रीम करके एक चैनल था, आप लोग भी जाकर देखिए कि वो कैसे मतलब इतना स्ट्रगल कर रही हैं। खाली उनके हस्बैंड भी बाहर कहीं जॉब करते हैं, वो अकेली अपनी बेबी को लेकर एक रूम पे रेंट पे लेके रह रही हैं और हर चीज़ को मैनेज कर रही हैं। अपनी 7 से 8 घंटे की स्टडी भी कर रही हैं, घर का काम भी कर रही हैं। ऐसे नहीं है कि कोई मेड लगी है, ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई आ रहा है हेल्प करने के लिए, वो सारी चीज़ों को मैनेज करती है। तो जब मैंने उनका ये ब्लॉग देखा था तो मेरे अंदर ये मतलब मैं उनके इस ब्लॉग को देख के ना काफ़ी इंस्पायर हो गई कि थी, अरे यार देखना, ये हर चीज़ को अकेले मैनेज कर रही है, बंदी स्टडी भी कर रही है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मैं भी ब्लॉगिंग इसीलिए करती हूँ कि हो सकता है कि ना जाने कब कौन किस इंसान के लिए हमारी वीडियो हेल्पफुल हो सकती है, ना जाने कौन इंसान कैसे किस समय कैसी परिस्थितियों से गुजर रहा है, वो ये भगवान ही जानता है। तो हो सकता है कि अगर हमारा इस तरह का स्ट्रगल देखकर वो इंसान अपने मन में ना जाने कब ये सोच ले कि जब ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार तो मैं इसीलिए इस तरीके का कंटेंट नहीं बनाना नहीं चाहती हूँ कि हंस रहे हैं हम, मार्केट जा रहे हैं हम, ये कर रहे हैं हम, ऐसे नाच रहे हैं हम, ऐसे गा रहे हैं। जो मेरी लाइफ में है और जो मैं जिस चीज़ को फेस कर रही हूँ, मैं बस वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि देखिए इस तरीके से मतलब स्ट्रगल करते हैं। और जब मैं स्ट्रगल करके स्टडी कर सकती हूँ तो मेरे जैसे आप भी इस चीज़ को कर सकते हैं। बस हाँ, दुख इस चीज़ का है कि इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद, अब मेरी बेटी सोई है तब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। जब भी मुझे मौका मिलता है थोड़ी थोड़ी क्लिप बनाकर थोड़ी थोड़ी चीज़ों को आप सबके साथ शेयर करती हूँ, बट आप लोग ना ही कमेंट करते हैं और ना ही लाइक। खैर कोई बात नहीं, ये आप लोगों का अपना प्यार है, आप लोग मुझे इस तरीके से ही देना चाहते हैं, तो मैं उस चीज़ को ही एक्सेप्ट करती हूँ। तो अब मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि आज मैंने अपना स्टडी में क्या क्या चीज़ें कंप्लीट की और मैंने क्या क्या चीज़ पढ़ी थी। तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि आजकल मैंने और मेरी फ्रेंड ने हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम 9th और 10th की NCERT को कंप्लीट करेंगे अपने SST की। तो उन्होंने तो ये बोला था कि हम एक दिन में एक बुक कंप्लीट करेंगे, पर मैंने जब अपना रूटीन देखा तो मैं अगर एक दिन में एक बुक कंप्लीट तो वैसे नहीं कर सकती, क्योंकि काफ़ी लेंथी चैप्टर हैं और बहुत टाइम भी लग रहा है एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, और हमारे पास और भी सब्जेक्ट हैं, हमें उन पर भी फोकस करना है, क्योंकि केवल एक सब्जेक्ट पर फोकस करके एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। हमें हर सब्जेक्ट को बराबर
बराबर टाइम देना पड़ेगा, चाहे क्यों ना हमारा हिंदी 10 नंबर की ही आ रही हो पेपर में, क्यों ना इंग्लिश हमारी 10 नंबर की आ रही हो, पर हमें हर सब्जेक्ट को पे फोकस तो करना ही पड़ेगा, तभी एग्ज़ाम निकल सकता है। तो सबसे पहले आज मैंने एनसीईआरटी क्लास 9th का पॉलिटिकल के जो कल 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, उसके आगे आज मैंने 3 चैप्टर और आज सुबह स्टडी की थी। जब सुबह हस्बैंड चले गए थे ना 5:30 बजे, उसके बाद मैंने अपना स्टडी का स्लॉट लगाया था, जिसमें मैंने 2 घंटे में अपने दोनों चैप्टरों को कंप्लीट किया। तो पहला चैप्टर था कि संस्थाओं का कामकाज, तो उसके अंतर्गत ये कुछ टॉपिक्स थे, जैसे प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे किए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत एक चीज़ थी कि 13 अगस्त 1990 के भीतर भारत सरकार ने आदेश जारी किया, इसे कार्यालय ज्ञापन कहा जाता है, ठीक है। निर्णय लेने वाले, तो मतलब उसमें एक चीज़ बताई गई थी कि एक ना अध्यादेश जारी किया गया था, तो उससे सब चीज़ों को सब लोगों को फॉलो करना था। तो उसमें ये बताया था कि इसे निर्णय करने का अधिकार कौन लेता है कि ये चीज़ इसे पास करनी है कि नहीं। राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्या है, संसद के बारे में कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों है, संसद के 2 सदन जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा, इसके बारे में बताया गया था। राजनीतिक कार्यपालिका, राजनीतिक और अस्थायी कार्यपालिका के बारे में बताया था। यूनिट 5 में हमने पढ़ा था लोकतांत्रिक अधिकार, जिसमें हमने अपने जो मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में पढ़ा था। तो लगभग 2 घंटे की मैंने ये स्टडी कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद जो भी डेली का रूटीन होता है, उन्नति को खाना, सबसे पहले उन्नति उठने के बाद उन्हें फ्रेश करवाने के बाद, दूध पिलाने के बाद, उन्हें नाश्ता कराने के बाद, मतलब मैं उन्हें फ्री छोड़ देती हूँ। उसके बाद मैं अपना नहाना धोना और कपड़े लत्ते जो भी घर की साफ़ सफाई होती है उसे कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद मैं खुद नाश्ता वगैरह करने के बाद उसे नहलाकर जब फ्री हो जाती हूँ, तो मैंने अपनी सीडीपी की क्लास ली थी, जिसमें मेरा लास्ट का जो चैप्टर रह गया था ना, लीडर, तो उसमें आज सर ने एक और नई वीडियो बताई थी। वीडियो में बताया था कि टीचर एज अ कोच एंड मेंटर, तो इसमें ये चीज़ क्लियर की थी कि कैसे एक टीचर कोच के रूप में और एक मेंटर के रूप में कार्य करता है। तो इस तरीके से आज मतलब लगभग ये जो वीडियो देखी थी, इसमें मेरे को 1.5 घंटा लग गया था, और सुबह मैं अपनी 2 घंटे की स्टडी कर पाई थी, तो 3.5 घंटे की स्टडी कर ली थी। उसके बाद उन्नति थोड़ी देर जब दोपहर में सोई, तो मैंने एक कंप्यूटर की भी क्लास ली थी। तो आज मैंने फर्स्ट क्लास कंप्यूटर की ली थी, जिसमें अच्छा लगा पढ़ के। और कहते हैं कि फर्स्ट टाइम जब हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो वो हमें इतने अच्छे से नहीं आता, बट हम बार बार जब उसका रिवाइज़ करते हैं, बार बार जब हम उसे अपने दिमाग में डालने लगते हैं, तो वो हमारे मन में फ़िक्स होने लगती है। तो आज पहली क्लास तो ऐसी रही, और आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही था। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कर देना। कहने का कोई फ़ायदा नहीं है वैसे तो, फिर भी ठीक है, मिलते हैं अपने